नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा के अभी एग्जाम में जो आपके करंट अफेयर का काफी ज्यादा वेटेज रहा है, इसलिए साथ साथ हम करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, और घर बैठे इच्छुक काम के लिए हाल ही में किस वेबसाइट या पोर्टल को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो घर बैठे इच्छुक काम के लिए जो आपका समर्पण पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब ये बात कब की है तो हम कह सकते हैं 25 सितंबर 2021 की, यानी सितंबर की करंट अफेयर है और अब तक सितंबर के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 25 सितंबर 2021 को जो है लॉन्च किया गया कौन सा समर्पण पोर्टल, और 25 सितंबर को ऐसा क्या खास है तो कह सकते हैं पंडित दीनदयाल शर्मा जो है, पंडित दीनदयाल शर्मा जो है इनकी जयंती पर जो है इसको लॉन्च किया गया। साथ ही कह सकते हैं चौधरी देवीलाल जो है उनकी भी जयंती पर जो है इसको लॉन्च किया गया, दोनों की। तो ध्यान रख लेना 25 सितंबर 2021 को समर्पण पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया। और किस लिए कि जो समाज सेवा के लिए जो व्यक्ति जो इच्छुक है वो यहाँ पे जो है अपना योगदान दे सकते हैं समर्पण पोर्टल पे, तो इसलिए हो जाएगा। इसके साथ ही एक और यहाँ पे लॉन्च किया गया, वो कौन सी, तो हुनर ऐप जो है, हुनर ऐप जो है इसको भी लॉन्च किया गया इसके साथ ही 25 सितंबर 2021 को। और इसका जो है क्या कह सकते हैं, इसका क्या मोटिव हो जाएगा, जैसे आपका औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, औद्योगिक, इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल हो गया, इसके अलावा जो टेक्निकल हो जाएगा, और इन सभी के लिए जो है आपका ट्रेनिंग देने का काम जो है वो आपका हुनर ऐप करवाएगी। यानी ये दोनों के दोनों लॉन्च की गई है, समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप 25 सितंबर 2021 को सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है वो कहां पे शुरू किया गया। तो एम्प्यूटी क्लिनिक का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कहां पे, तो चंडीगढ़ के पीजीआई में जो है यहाँ पे खोला गया है, यानी शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट आंसर रहेगा। कब की बात हो जाएगी तो हम कह सकते हैं लगभग 1 फरवरी 2021 की बात है ये, और इसको जो है यहाँ पे खोला गया है। और इसमें क्या है, गरीबों का जो है मुफ्त इलाज होता है, गरीबों का मुफ्त इलाज हो जाएगा। और साथ ही जो भी अगर किसी पर्सन का जो है कोई भी एक अंग जो हम कह सकते हैं एक बॉडी पार्ट अगर जो डैमेज हो जाए या किसी वजह से नुकसान हो जाए तो उसको आर्टिफिशियल जो पार्ट है वो लगाने का काम करेगा कौन, चंडीगढ़ पीजीआई। और सारा का सारा खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी, बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पे इलाज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी 2020-21 की, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने हर्बल पार्क जो है विकसित किए गए हैं। तो ऑप्शन देखो आप कितने, 56, 58, 59, 61। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा 59 जो कि ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। यानी 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार 59 जो है यहाँ पे हर्बल पार्क जो है विकसित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बिल्कुल ऑफिशियल डाटा ये जो है रहेगा। अब ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो है, टोटल तो 59 हो गए, सबसे ज्यादा जो है वो आपके हर्बल पार्क जो है वो कहाँ पे हो जाएंगे, सबसे ज्यादा हर्बल पार्क है तो वो आपके हो जाएंगे कहाँ पे, रेवाड़ी में। कहाँ पे, रेवाड़ी में जो सबसे पहले नंबर पे। अगर इसके बाद पूछ ले तो कौन हो जाएगा, तो इसी के साथ लगता हुआ महेंद्रगढ़ हम कह सकते हैं दूसरा सबसे ज्यादा हर्बल पार्क वाला जो डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारा हो जाएगा। तो दोनों के दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा का अगर ये पूछ ले फर्स्ट और सबसे बड़ा जो है, फर्स्ट और सबसे बड़ा जो है आपका हर्बल पार्क कौन सा हो जाएगा, तो वो कौन सा, चौधरी देवीलाल, कौन सा, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हम कह सकते हैं, या रुद्राक्ष वाटिका कह सकते हैं, ये यमुनानगर में है, ये हम कह सकते हैं सबसे पहला जो है आपका बनाया गया था। और कब, तो ये भी इसको ध्यान रख सकते हैं 6 नवंबर 2001 को जो इसको बनाया गया। तो ये ध्यान रख लेना, यमुनानगर में रहेगा, ये आपका सबसे पहला जो हम कह सकते हैं हर्बल पार्क है। और बाकी सारे के सारे एक बार आप इनको पढ़ भी सकते हो, इसकी सारी जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, तो सारी चीजें आप एक बार जरूर पढ़ लें यहाँ से। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एक इंपॉर्टेंट, जैसे अशोक वाटिका जो है, अशोक वाटिका और हर्बल पार्क जो है एक ही बात है दोनों के दोनों, ये आपका कहां पे, करनाल में पड़ेगा। इस तरह से कुछ एक इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसके बाद देखिए, बच्चों के अपराध को रोकने के लिए जो है कौन सी योजना या अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई है, तो वो कौन सी हो जाएगी, हिफाजत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। अब हिफाजत अभियान जो है ये क्यों चलाया गया, क्योंकि जो बाल उत्पीड़न जो है, बाल यौन उत्पीड़न के लिए जो है, यौन उत्पीड़न के लिए जो है, बाल यौन उत्पीड़न के लिए जो है आपका ये अभियान चलाया गया है। कौन सा, हिफाजत अभियान। अब ये किसकी तर्ज पे चलाया गया, यानी किसके अकॉर्डिंग, जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका अभियान था, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका हम कह सकते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक ही बात है। इसकी तर्ज पर जो है आपका हिफाजत अभियान जो है ये चलाया गया है, बाल यौन उत्पीड़न जो है उसको रोकने के लिए यहाँ पे। तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के एग्जाम में पूछा गया था। पहली बात तो ये आपका अभियान जो है शुरू कब हुआ, तो 22 जनवरी 2015 को जो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था। और इसके साथ ही एक और योजना की जो शुरुआत की गई थी, कौन सी, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या
समृद्धि योजना जो है ये भी इसी के साथ जो है लॉन्च की गई थी, तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है 22 जनवरी 2015 को कहां से, पानीपत से जो इसकी शुरुआत की गई, और उस समय जो है स्टेज पर जो कौन सी अभिनेत्री जो है उनके साथ थी, तो वो कौन हो जाएगी, तो माधुरी दीक्षित जो है वो स्टेज पर जब इसका जो है कह सकते हैं शुभारंभ किया, तो उस समय माधुरी दीक्षित वहां पर मौजूद थी। तो ये अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फीमेल जो सब इंस्पेक्टर का पेपर था शायद उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ये याद भी रख लेना कौन सा, हिफाजत जो है ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साल 2019 का पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो है वो किसे मिला है, तो कौन हो जाएगा, वो रामफल गौड़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और इसके अलावा जो है आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम में दिया गया है 2021 में दिया गया साल 2019 के लिए, लेकिन एक और ध्यान रख सकते हैं आप, राजेंद्र बड़गुज्जर जो है इनको भी सम्मान दिया गया है। इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, तो मेहर सिंह पुरस्कार जो है ये इनको दिया गया, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये करवाए जा रहे हैं। तो कौन सा लक्ष्मीचंद सम्मान अवार्ड दिया गया रामफल गौड़ को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2021 का जो हम कह सकते हैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। अब यहाँ पे जो आपके सामने पंडित लक्ष्मीचंद जो देरखा, अगर इनके बारे में बात करें, इनका संबंध आपका कहाँ से, तो जाटी कला सोनीपत से जो आपको पता है इनका संबंध हो जाएगा जाटी कला सोनीपत से। इसके अलावा अगर हम बात करें जाटी कला सोनीपत से, और इनके नाम की जो है कि यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी कौन सी, जो हम कह सकते हैं पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो ये पूरा नाम हो गया इतना बड़ा, तो ये यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं आपकी कहाँ पे होगी, तो ये रोहतक में रहेगी ये यूनिवर्सिटी। और कब जो इसकी स्थापना हुई, तो 2014 में जो इसको बनाया गया था, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, किसान आंदोलन के चलते हुए किस नेता को जो है किसान महापंचायत ने किसान केसरी का जो है सम्मान दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपको पता है जो हम अभी किसान आंदोलन के चलते हुए एक जो आपकी विधानसभा सीट हम कह सकते हैं जहां पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपको अच्छे से पता होगा 30 अक्टूबर को इसी मंथ, जिसकी वजह से जो मेल कांस्टेबल का पेपर जो है आपका पोस्टपोन हुआ था एक दिन पहले, तो वो हम कह सकते हैं आपका अभय सिंह चौटाला जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहां से जो है इन्होंने इस्तीफा दिया था, एलनाबाद सीट से, एलनाबाद जो कि आपकी कहां पे सिरसा में पड़ती है, तो यहां से इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया था किसान आंदोलन का सहयोग करने के लिए, तो इसीलिए किसान महापंचायत ने इनको जो है किसान केसरी का जो है वो सम्मान दिया गया था अभय सिंह चौटाला को। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अभी जो हम कह सकते हैं दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे कब, 30 अक्टूबर को। एलनाबाद की सीट जो रहेगी वो भी प्रेजेंट टाइम में आपकी खाली है, तो 30 अक्टूबर को जो है यहाँ पे जो है आपके इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो ये आप ध्यान रख लेना। अभय सिंह चौटाला किस पार्टी से, तो INLD जो है इससे आपके संबंधित हो जाएंगे अभय सिंह चौटाला, तो बस ध्यान रख लेना। बाकी किसान केसरी, किसान जो है मनोहर लाल को तो वैसे नहीं देंगे, दूसरे चौटाला को, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि इनको कोई सम्मान दे दे। उसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के जो है कितनी खिलाड़ियों को वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो है नामांकित किया, तो वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन 2021 के लिए नामांकित कितनी, तो 3 पर्सन को किया गया यहाँ पे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, BBC के द्वारा हम कह सकते हैं ये जो है आपका नामांकित किया गया था, यानी इनको नॉमिनेट किया गया है जो वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 के लिए। अब वो 3 पर्सन कौन कौन हो जाएंगे, तो एक तो हम कह सकते हैं रानी रामपाल हो जाएंगी। किस खेल से संबंधित हो जाएगी, तो हॉकी से संबंधित हो जाएगी रानी रामपाल। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन है, तो विनेश फोगाट जो है दूसरे नंबर पे, विनेश फोगाट। और ये किससे, तो आपको पता है रेसलिंग से जो है ये संबंधित हो जाएगी। तीसरा नंबर अगर हम यहाँ पे बात करें तो मन्नू भाकर, कौन, मन्नू भाकर जो हो जाएगी, और इनका जो है संबंध किससे हो जाएगा, तो शूटिंग से जो है इनका संबंध हो जाएगा। तो ये 3 है, हम कह सकते हैं 3 खिलाड़ी जो है इनको जो वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामांकित किया है, तो 3 ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका सेकंड जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रख लेना। और तीनों पर्सन कौन कौन हो जाएंगे, तो ये तीनों पर्सन हो जाएंगे, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी रानी रामपाल, विनेश फोगाट, इनको जो आपका जो 2020 का हम कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, कौन सा, 2020 का। अब एक चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि चलो 2020 का दे दिया उस टाइम पे, और कितने पर्सन को दिया था, तो 5 पर्सन को दिया था, ठीक है। अब जो है इसका राजीव गांधी का खेल रत्न का नाम चेंज कर ही दिया गया, वो तो आप सभी को पता है, कमेंट करके बताना क्या कर दिया। तो 5 पर्सन आपके कौन कौन से थे जिनको दिया गया था, तो वो हमें पता है, एक तो रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी। दूसरा अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा, एक आपकी कौन, विनेश फोगाट हो जाएगी, विनेश फोगाट जो यहाँ पे अभी जो आपके सामने ऊपर वाला नाम है यही विनेश फोगाट है। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन, आपकी रानी रामपाल जो है, रानी रामपाल, इनको भी जो है यहाँ पे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड दिया गया था। चौथा हम बात करें आपकी मनिका बत्रा हो जाएगा, एक मरियप्पन थंगवेलु हो जाएगा, ये 2020 के थे। अगर 2019 के यहाँ पे पूछ ले तो 2019 में किस किस को दिया गया था, एक तो दीपा मलिक हो जाएगी, दीपा मलिक
2019 का दिया गया। दूसरा अगर पूछ ले कौन हो जाएगा तो बजरंग पूनिया जो है इनको जो है 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 2019 का हो गया। और 2018 का तो आपको पता है किसको, जो भी एग्जाम में पूछा गया था, विराट कोहली को जो है 2018 में दिया गया था। और इसके साथ ही जो मीराबाई चानू जो है उनको भी 2018 में दिया गया था, इन दोनों पर्सन को। तो ये बस ध्यान रख लेना, पीछे के 1-2 बारी के तो जरूर इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। प्रदेश सरकार जो है मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत कितनी फसलों का जो है बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? कौन सी योजना है? पहले तो ये देखिए, मुख्यमंत्री बागवानी योजना किसकी तर्ज पे बनाई गई है, यानी किसको देखकर बनाई गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चलाई गई थी पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी के बेस पर जो है मुख्यमंत्री यानी स्टेट की जो है स्कीम चलाई गई है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना आ जाएगी। बागवानी बीमा योजना, इसमें क्या है, आपका बीमा करवाया जाएगा। तो यहाँ पे कितनी, तो आपकी 21 फसलों का करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बीमे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके सामने देखिए 3 तरह की जो है इसमें की फसल जो है इसमें इंक्लूड की गई है। वैसे तो टोटल 21 है, लेकिन वैसे हम बात करें तो इसमें सब्जी जो है वो इसमें काउंट हो जाएगी। इसके अलावा मसाले जो है, सब्जी मसाले हो जाएंगे, और इसके साथ ही कौन से, फ्रूट। तो इनके जो हम कह सकते हैं, इनके टोटल जो है 21 वैरायटी जो हम कह सकते हैं उनका बीमा करवाया जाएगा। अब बीमा कितना, देखिए सब्जी और मसाले जो है इनका हम कह सकते हैं बीमे के तौर पर जो राशि ली जाएगी वो 750 रुपए जो है यहाँ पे ली जाएगी, सब्जी और मसाले दोनों की। और इसके बदले कितने मिलेंगे, तो 30,000 रुपए जो है इसमें दिए जाएंगे बीमे के तौर पर। और जैसे फ्रूट जो देखा है, फ्रूट की अगर हम बात करें तो इसकी कितनी, तो 1,000 रुपए जो हम कह सकते हैं इसकी राशि हो जाएगी। और इसके बदले कितने मिलेंगे, तो 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रख लेना। तो ये आपकी है जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है, इसके अंतर्गत 21 फसलें और कौन कौन सी आपकी सब्जी और मसाले जो है इनके 750 रुपए का बीमा, जिस पर 30,000 मिलेंगे अगर नुकसान होता है तो। और इधर जो है आपका कितना, फ्रूट पे 1,000 रुपए, जिसके बदले में जो है कितने आपके 40,000 जो है वो दिए जाएंगे। तो बस ये ध्यान रख लेना, ये जो आपका बीमा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट, किस जिले का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपकी मसाला मंडी जो है वो विकसित की जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, तो मसाला मंडी आपको पता है कहाँ पे, सोनीपत में, जो कि राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और वैसे अगर ये पूछ ले सोनीपत में भी कहाँ पे खोली जा रही है, तो सोनीपत के सिरसा में। कहाँ पे, सोनीपत के सिरसा में हम कह सकते हैं आपकी जो है मसाला मंडी जो है वो विकसित की जाएगी। इसके अलावा ये तो होगी मसाला मंडी। दूसरी अगर ये पूछ ले कि फूल मार्केट या फूल मंडी जो है, फूल मार्केट या फूल मंडी जो है ये आपकी कहाँ पे बनाई जाएगी, तो ये कहाँ पे, तो गुरुग्राम हो जाएगा इसका। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, मसाला मंडी आपकी सोनीपत, फूल मार्केट जो है आपकी वो हो जाएगी गुरुग्राम। और तीसरी अगर हम बात करें आपकी सेब मार्केट जो है, सेब मार्केट या सेब मंडी हो जाएगी, ये आपकी कहाँ पे, तो ये आपकी पंचकुला में हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आप इसको ध्यान जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस खिलाड़ी ने जो है आपके जे दुबई में जूनियर विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग जो है उसमें गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, तो वो कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, नेहा। और नेहा जो आपकी कहाँ से, इनका पूरा नाम नेहा पिलानिया हो जाएगा। और इनका संबंध कहाँ से है, तो झज्जर सिंह का जो है संबंध हो जाएगा। तो इन्होंने जो है आपका दुबई की जूनियर विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग में जो इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, नया पिलानिया झज्जर से जो इनका संबंध हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में जो है कोचिंग देने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन सा बन गया, कोचिंग देने वाला जो बन गया, नौकरी देने वाला तो है नहीं, नौकरी के मामले में तो सबसे लास्ट में है। यानी बेरोजगारी के मामले में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा परसेंटेज में बेरोजगारी कहाँ पे है, तो वो अपने हरियाणा में है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग देने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन सा हो गया, तो वो हरियाणा हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस फसल को जो है आपका आषाढ़ी की फसल बोला जाता है, आषाढ़ी की फसल आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो रबी की फसल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया। अब रबी की फसल की बात करें तो ये आपकी कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में जो है ये बोई जाती है। और बाद में काटी कब जाती है, तो आपकी मार्च अप्रैल में जो है ये काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। तो ये हमारी कौन सी रबी की फसल हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें तो रबी की फसल आपकी कौन कौन सी है, तो हम कह सकते हैं गेहूं हो जाएगा, मटर हो जाएगा, गेहूं मटर जो हो जाएगा, सरसों, गेहूं मटर जो सरसों, इसके साथ ही कौन सी चना हो गया, आलू हो गए। तो ये हम कह सकते हैं आपके जो है जो आपकी रबी की फसल के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे कि आपको बताने इनमें से कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट,
किस फसल को जो है आपका सावनी की फसल बोला जाता है? आपकी आषाढ़ी की फसल होगी कौन सी? आषाढ़ी की अगर हम बात कर चुके हैं, आषाढ़ी तो हो जाएगी रबी की, और यहाँ पे क्या बोला गया सावनी फसल, तो कौन सी आपकी खरीफ की हो जाएगी? कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अब खरीफ की फसल की बात करें तो ये आपकी कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में जो है ये बोई जाती है, जून जुलाई में। और यहाँ पे जो है आपकी काटी कब जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के आसपास काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास जो ये काटी जाती है। जुलाई अगस्त भी आपको मिल सकता है, लगभग हम बात करें तो जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो है ये आपका टाइम पीरियड होता है। और खरीफ फसल की अगर हम बात करें, आपकी कौन कौन सी फसल होती है? जैसे आपकी कपास हो जाएगी, कपास, उसके अलावा धान हो जाएगी, मक्का, इसके अलावा बाजरा हो जाएगा, बाजरा, मूंगफली, मूंग, और ये सारी की सारी हम कह सकते हैं ये आपकी जो है आपकी हो जाएगी फसल किसकी? खरीफ की फसल। तो हम कह सकते हैं एक आपकी रबी की, एक खरीफ की। अब खरीफ की फसल के बाद जो आपकी हम कह सकते हैं रबी की फसल के बाद जो बीच में आपका टाइम बचता है उसी में आपकी जो है जायद की फसल बोई जाती है, जो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख लेना। कौन सा? खरीफ की फसल, जो कि राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपके पैरालंपिक जो हुए थे, टोक्यो पैरालंपिक हुए थे, उसमें जो है आपके भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो आपके 19 मेडल जीते हैं भारत ने टोटल, जो आपके टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे। ओलंपिक की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी थोड़ा सा जो है क्लास के लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। 19 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रोंज मेडल जो है वो जीते हैं। और इसी के साथ यानी टोटल अगर बात करें कौन से नंबर पे रहे मेडल के अकॉर्डिंग, तो 24वें नंबर पर जो है अपना भारत रहा है, जिसमें 5 आपके गोल्ड मेडल है। 5 गोल्ड मेडल है, वो कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। भारत का पहला गोल्ड मेडल जो है 19 साल की अवनी लेखरा ने जो है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी के साथ ही अवनी लेखरा, इनका संबंध कहां से? तो जयपुर से जो इनका संबंध हो जाएगा। और इनको जो है आपकी राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कहाँ की? राजस्थान की। तो ये अभी मतलब ये मेडल जीतने के बाद इनको बनाया गया, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला गोल्ड मेडल तो 19 साल की अवनी लेखेरा ने जीता है एयर राइफल शूटिंग में। दूसरा सुमित अंतिल जो है सोनीपत का अपना लड़का हो जाएगा, और इसने जो है आपका दूसरा गोल्ड मेडल जीता जेवलियन थ्रो में, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा गोल्ड मेडल किसने? मनीष नरवाल ने जीता, 50 मीटर जो आपकी पिस्टल शूटिंग में जीता था, तीसरा गोल्ड मेडल। चौथा गोल्ड मेडल की बात करें तो प्रमोद भगत ने जीता है बैडमिंटन में, चौथा। और यहाँ पे 5वां और लास्ट गोल्ड मेडल की बात की जाए तो वो किसने जीता है? तो जयपुर के रहने वाले कृष्णा नागर ने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। यानी ये 5 तो आपको अच्छे से याद रखने की कौन कौन से मेडल इन्होंने जीते हैं। बाकी अलग से पैरालंपिक और ओलंपिक की एक क्लास करेंगे, उसमें हम सारे के सारे एक एक डिस्कस करेंगे किस पर्सन ने कौन सा मेडल जीता है और कौन सा जो है स्पोर्ट्स हो जाएगा, तो ये सारी की चीजें देख लेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि गोल्ड मेडल काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्लास में ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है कि भारत के कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है आपका सम्मिलित किया गया? राइट टू एजुकेशन जो हो जाएगा RTE, राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका ऐड किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां, 74th हो जाएगा, 89 या 91? तो कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, क्वेश्चन फॉर यू। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताना है। दूसरा ये भी बताना है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 74वां कब हुआ, 89 कब हुआ, 91 कब हुआ। मतलब जो इसका राइट आंसर है उसके साथ में उसका ईयर भी यहाँ पे जो है मेंशन करके कमेंट करके बताना, वरना जो है नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, शायद एक ही क्वेश्चन है जो आज की क्लास में आपसे पूछा गया। तो बस इस क्लास में इतना ही, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर देखिए, क्लास आपको कैसी लगी। तो ताकि जो हम धीरे धीरे हर रोज जो है थोड़े से क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज कर देंगे, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और साथ ही जो है थोड़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।